हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके ब्रेन में प्रेजेंट ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में BBB यानी कि ट्रिपल बी कहते हैं। तो आज का वीडियो इनके स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शन के बारे में होगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस ब्लड ब्रेन बैरियर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्यों इसे ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। आगे यह आपको फार्माकोलॉजी में काम आएगा। ब्लड ब्रेन बैरियर कहने का मतलब है एक बैरियर मतलब जो कोई भी चीज़ों को चेक करके ही अपने थ्रू जाने देता है। आपने कभी अगर ट्रैवल किया होगा तो आपने ये महसूस किया कि जब बस से ट्रैवल करते हैं तो कभी कभी आपको एक बैरियर नज़र आता है, एक नाका, टोल नाका जिसे हम कहते हैं, वो नज़र आता है। वो जनरली ये चेक करता है कि आपके वाहन में कोई इलीगल सामान तो नहीं है। खास करके वन विभाग, फॉरेस्ट ऑफिसर्स ये चीज़ चेक करते हैं। अगर आपके गाड़ी में कोई भी अनवांटेड चीज़ें होंगी तो वो उनको उतार देंगे और आपको आगे जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर उनमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं पाया जाता जो इलीगल हो, सब कुछ ओके होगा, तो वो उनको आगे जाने देंगे। इस तरीके से समझा जा सकता है कि बैरियर का मतलब एक ऐसा चेक पॉइंट है जो उसके थ्रू गुजरने वाले हर एक यूटिलिटी व्हीकल्स को या कोई कॉमन व्हीकल को चेक करता है और उसके बाद ही उनको जाने देता है। सेम यही चीज़ है कि अगर हमारे ब्लड में कोई भी चीज़ प्रेजेंट है, और ब्लड में कोई भी चीज़ प्रेजेंट क्यों होती है, जब आप उसे यूज़ करते हो, या तो आप फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करेंगे तो न्यूट्रिएंट आपके ब्लड में जाएगा, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी मेडिसिन को यूज़ कर रहे हो आप, तो मेडिसिन अल्टीमेटली आपके ब्लड में जाएगा, जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर वो ब्लड से होता हुआ शरीर के हर एक हिस्से में जाएगा। उसी तरीके से ब्रेन भी एक हिस्सा है। तो ब्लड में प्रेजेंट किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, चाहे वो केमिकल सब्सटेंस हो, या मेडिसिन हो, या इन शॉर्ट कहें कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी प्रॉपर्टी अगर आपके ब्रेन के रेस्पेक्ट में अच्छी है, तब तो ब्रेन उसको जाने देगा। ये जो बैरियर प्रेजेंट है वो उसे जाने देगा। लेकिन ऐसा कई बार हो सकता है कि ब्लड में कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट हो जो कि आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए सही नहीं हो, तो उनको वो जाने नहीं देगा। जैसे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया, कोई टॉक्सिन के साथ कुछ पैथोजन हो गया, कोई लार्ज मॉलिक्यूल हो गया, कोई स्पेसिफिक टाइप के ड्रग हो गए, तो वो उनको अपने से जाने नहीं देगा। इसीलिए ये बैरियर वर्ड यूज किया गया है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब समझ में आ गया आपको। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, केवल ब्लड ब्रेन बैरियर ही नहीं पाया जाता, बल्कि ब्लड टेस्टिस बैरियर भी पाया जाता है, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर भी पाया जाता है। तो ब्लड टेस्टिस बैरियर ब्लड और टेस्टिकुलर पार्ट मेल के रेस्पेक्ट में पाया जाएगा, और ब्लड प्लेसेंटल बैरियर ब्लड और प्लेसेंटा के बीच में कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पाया जाएगा, जो कि फीमेल में पाए जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 3 बैरियर हो गए, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर और ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केवल ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में, क्योंकि हम टॉपिक ही नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर है क्या और इसके क्या स्लाइटली फीचर्स होते हैं। सबसे पहले अगर हमने आपको समझाया कि ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव बैरियर है जो कि आपके ब्लड में सर्कुलेट होने वाली चीज़ों को सेपरेट करता है उनके यूज और उनके अनयूज के रेस्पेक्ट के हिसाब से। अगर कोई चीज़ ब्लड या फिर स्पाइनल कॉर्ड के रेस्पेक्ट में अच्छा होगा तो उनको वो सेपरेट करके उनको अलाउ करेगा। अगर वो एक हार्मफुल सब्सटेंस होगा तो उसको वहां से जाने नहीं देगा। ये जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है वो एक ऐसा टाइटली जंक्शन है सेल का कि उसके थ्रू होके जाना बहुत पॉसिबल मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बात कर लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, सपोज दिस इज अ पर्सन, और इसके चारों तरफ यहाँ पे और यहाँ पे व्यक्ति खड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं, तो चारों के बीच में एक दूसरे के साथ रेस्पेक्टिवली ये आपको गैप नजर आ रहा है। तो कोई तीसरा व्यक्ति इन चारों के अलावा अगर इनके पास पहुंचना चाहे सेंटर वाले व्यक्ति के पास, तो इस बीच के गैप से होकर के निकल सकता है। अगर ये बीच के गैप से निकल गया तब तो फिर उसके अंदर जाना पॉसिबल है, उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल को कुछ ऐसे कोट करूं कि ये हमारा सेंट्रल व्यक्ति है, जो पहले अभी आप समझे, यही सेंट्रल व्यक्ति है और इसके चारों तरफ बहुत सारे डेंस में, मतलब बहुत ज़्यादा घनत्व में, बहुत एकदम टाइटली चुटाचू जिसको हम लोग बोलते हैं, वो व्यक्ति घेर करके रखे होंगे, तो किसी और व्यक्ति के लिए इसके अंदर जा पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये वापस आ जाएगा, ये अंदर नहीं जा पाएगा। तो जब कभी भी आप किसी सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा घेरा भी आपने सुना हुआ होगा, और सुरक्षा घेरा 5 लेयर, अलग अलग लेयर में होते हैं। Z+ सिक्योरिटी की टर्म्स भी आपने सुना हुआ होगा। तो सुरक्षा घेरा जितना ज़्यादा मजबूत होगा, जितने सेल एक दूसरे के साथ टाइटली क्लोज्ड पैक्ड होंगे, उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्शन होगा टुवर्ड्स द ब्रेन। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड टू द ब्रेन, उसके रेस्ट्रिक्टिवली रेस्ट्रिक्शन उतने ही ज़्यादा होंगे। और ये जो सेल जो कि ब्लड वेसल्स, जो कि आपके ब्रेन के चारों तरफ एक टाइट जंक्शन का निर्माण करते हैं ताकि सेलेक्टिव चीज़ें ही ब्लड वेसल से आपके ब्रेन तक पहुंच सके, इन्हें हम एंडोथेलियल सेल कहते हैं।
तो ये उससे कुछ पहली पॉइंट हो गई। आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर इज टू रेगुलेट एंड मेंटेन अ स्टेबल इन्वायरमेंट फॉर द ब्रेन। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करेगा कि आपके ब्रेन के रेस्पेक्ट में एक स्टेबल और एक स्पेसिफिक डिजायरेबल एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखे। कैसे ये समझा जा सकता है कि जो चीज़ें ब्रेन के लिए आवश्यक है उनको बिना किसी रुकावट के जाने दे, और जो चीज़ें ब्रेन के लिए सही नहीं है उनको आने मत दे, रोक के रखे। तो इससे कैसा कंडीशन डेवलप होगा? इससे ब्रेन के लिए फेवरेबल कंडीशन होगा। मान लेते हैं कि कोई टॉक्सिन्स गलती से या किसी भी और डिफॉल्ट प्रॉब्लम की वजह से आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए ब्रेन तक पहुंच गया, जिसको नहीं जाना चाहिए था। तो इससे ब्रेन की एक्टिविटी में कोई ना कोई फर्क पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, वैसा ही रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। और ये चीजें हो सकती हैं कोई प्रॉब्लम हो तो। सपोज अगर मेनिंजाइटिस की बात करें, मेनिंजियल पार्ट का इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करें, तो वहां पे कुछ एंटीबायोटिक आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, जबकि इन नॉर्मल कंडीशन, इन द एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, वो यूजुअली क्रॉस नहीं करते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि उसके क्रॉस करने की वजह से आपको कोई ना कोई मानसिक बीमारी या उससे संबंधित एसोसिएटेड प्रॉब्लम देखने को मिला। ये जो बैरियर है, जैसा मैंने आपको पहले से कहा, ये एंट्री को, किसकी एंट्री को? हार्मफुल सब्सटेंस जैसे टॉक्सिन्स, यहाँ पे भी कुछ नाम हम यहाँ पे दे देते हैं, जैसे टॉक्सिन्स हो गया, पैथोजन हो गया और लार्ज मॉलिक्यूल हो गया, इनको अपने अंदर जाने नहीं देते हैं। टॉक्सिन्स का मतलब है कोई भी ऐसा सब्सटेंस, भले ही वो किसी अच्छे प्रोडक्ट से भी क्यों ना डराइव हुआ हो, जो कि आपकी ब्रेन के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा ना हो, उसे हम रेस्पेक्टिवली टॉक्सिन बोलेंगे। पैथोजन मतलब ऐसे एजेंट जो कि बीमारी कॉज कर सकते हैं, और लार्ज मॉलिक्यूल मतलब जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर साइज है, वो बहुत ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि गैप अगर ज़्यादा है तो लार्ज मॉलिक्यूल भी जा सकता है, लेकिन अगर इनके बीच में गैप बहुत कम है तो इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल जा पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करके रख देता है, जबकि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को अलाउ करता है। जैसे इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी? ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो हम फूड से कंज्यूम करते हैं, जो कि आपके ऑप्टिमम हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए आवश्यक है, इस तरह के न्यूट्रिएंट को वो अपने से जाने देता है। न्यूट्रिएंट के अलावा ऑक्सीजन, दिस इज द मस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट एंड सर्टन मॉलिक्यूल नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ ब्लड, इनको ये जाने देता है। कुल मिलाकर के हर बार एक ही बात निकल करके आ रही है कि जो ब्रेन के हेल्थ के लिए अच्छी होगी उनको जाने देना है, और जो ब्रेन के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है इनको सेलेक्टिवली रोक करके रखना है। ये हो गया हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर का एक डेजिग्नेटेड और स्पेसिफाइड काम। अब देखें कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये अपना फंक्शन को पूरा कर पाता है। तो इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। पहला है टाइट जंक्शन, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात किया एग्जाम्पल से। दूसरा है आपका एस्ट्रोसाइट, और तीसरा है आपका इफ्लक्स पंप। सबसे पहले बात करते हैं टाइट जंक्शन की। तो अगर एक एग्जांपल ले लीजिए कि मैं एक कोई बहुत बड़ा वीआईपी हूं, सपोज करने में क्या जाता है, मैं हूं नहीं, वैसे मैं कॉमन इंसान हूं, बट सपोज करते हैं कि मैं बहुत बड़ा वीआईपी हूं। तो जितना बड़ा वीआईपी होगा उतने ही उसके थ्रेटनिंग कंडीशन ज़्यादा होगी, उसको उतना ही ज़्यादा खतरा होगा। तो उसको बचाने के लिए बॉडीगार्ड का अलग अलग लेयर होगा। वो बॉडीगार्ड मेरे चारों तरफ अलग अलग लेयर बना करके रखे रहेंगे, बैठे रहेंगे या फिर अपनी एक्टिविटी में रहेंगे, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रिकॉग्नाइज ना हो, जिसके पास कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिससे मुझे हार्म हो सकता है, तो उसको वो मुझ तक आने नहीं देंगे। एग्जैक्टली यही चीज समझ के चलिए। मैंने जैसा कहा कि मैं एक वीआईपी हूं, थोड़ी देर के लिए आप ये मानो, वैसे भी है कि हमारा ब्रेन जो है वीआईपी है पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। मैं ये नहीं कह रहा कि यही इकलौता इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट हाँ मैं ये कह रहा हूं कि इन सब पार्ट में से ब्रेन आपका थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि ये सबको कंट्रोल करता है। तो अगर कोई भी केमिकल टॉक्सिन्स, आतंकवादी हुआ, टेररिस्ट हुआ या अनवांटेड सब्सटेंस के साथ में आने वाला व्यक्ति हुआ, तो वो तो इजीली घुस जाएगा ब्लड के थ्रू ब्रेन तक, उसको रोकने वाला कोई नहीं हो, तो नुकसान तो पहुंचाएगा ही। इसीलिए आपका जो ये ब्लड ब्रेन बैरियर है वो एक टाइट जंक्शन बना लेते हैं, ताकि ये जो सब्सटेंस आ रहा है जो कि फिलहाल ब्लड में डिसॉल्व है, वो आपके ब्रेन तक ना पहुंच सके। इसीलिए यहां पे बैरियर महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करेगा, और उसके लिए जरूरी है कि वो एक टाइट जंक्शन मेंटेन कर सकें। सो व्हाट इज द टाइट जंक्शन? टाइट जंक्शंस बेसिकली ये एंडोथेलियल सेल के होते हैं, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करने और टाइट जंक्शन को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले पैराग्राफ में भी बोला। तो इसको हम इस तरह से रीड आउट कर सकते हैं, द एंडोथेलियल सेल फॉर्मिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर हैविंग टाइट जंक्शन बिटवीन देम, ताकि कोई भी एंट्री इतनी आसानी से ना हो सके। दिस टाइट जंक्शन क्रिएट अ फिजिकल बैरियर दैट लिमिट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द सेल, प्रिवेंटिंग द लीकेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। सीधा सीधा सेंटेंस है, कोई इसमें याद करने की बात ही नहीं है। अगर एकदम टाइट जंक्शन बना लेंगे तो कोई उस तक घुस ही नहीं पाएगा।
जैसे आप एक काम करो ना, आप एक व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लो, जितने सारे 50 व्यक्ति हो और एक व्यक्ति को किसी को वीआईपी मान लो और बाकी 49 व्यक्ति चारों तरफ उसके घेर लो। इतने ज़्यादा व्यक्ति हो, इतने ज़्यादा कंडेंस हो जाएंगे आप लोग, इतना डेंसिटी मेंटेन हो जाएगा कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आ ही नहीं पाएगा, सुरक्षा घेरा बन जाएगा। तो बस यही काम हमारे एंडोथेलियल सेल का भी है, जो कि एक टाइट जंक्शन बनाने का काम करते हैं। ये सब चीज़ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिलेगा। तो अगर आप ये नोट्स या फिर आपके एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप है, उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उसी ऐप के नीचे स्टोर टैब है, उस पर जाकर के आप अपने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे वीडियोस भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे और आपके पूरे टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। सेकंड पार्ट हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर का है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट में साइट मतलब सेल के रिप्रेजेंटेशन से है। तो एस्ट्रोसाइट का क्या मतलब है? ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है, स्पेशल फंक्शन के लिए इनका निर्माण किया गया है बॉडी के द्वारा। तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल जिनको हम एस्ट्रोसाइट कहते हैं। ये आपके ब्लड वेसल के ब्रेन में रेस्पेक्टिवली हम बात करें, सारा चीज यहां पे ब्रेन के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ब्रेन के ब्लड वेसल के चारों तरफ ये सराउंड होते हैं और ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाते हैं। जिससे क्या होता है कि ब्रेन की इंटीग्रिटी और जो फंक्शन है ब्लड ब्रेन बैरियर का, वो पूरी तरह से अच्छे से जैसा होना चाहिए वैसा होता रहे। ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, साथ में कुछ सब्सटेंस का एक्सचेंज भी कहां से कहां के बीच में, ब्लड ब्रेन बैरियर टिश्यू के बीच में एक्सचेंज करने का भी काम करते हैं। तो स्पेशलाइज्ड सेल मतलब इनका एक काम स्पेशल है, डेजिग्नेटेड है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इनका जो फंक्शन है वो रेगुलेट होता रहता है। नेक्स्ट है हमारा ई फ्लक्स पंप। यहां पे दो सब्सटेंस साथ में जुड़े हुए हैं, ई फ्लक्स और पंप। वैसे तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पंप मतलब एक ऐसा मशीन, एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस जो आपके घर में लगा हुआ है, जो बेसिकली पानी को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स पंप करने का काम करेगा। अगर आप सिंटेक्स की टंकी में पानी रखे हैं और अपने वॉशरूम में पानी चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी पंप चालू करने की जरूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि वो विद द ग्रेविटी है, ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन अगर आपके घर के पानी टंकी खत्म हो गई है और पानी नहीं आ रहा, आप किसी से टैंकर मंगवा रहे हो नगर निगम से, तो फिर आपको टैंकर में पहले पंप लगाना पड़ेगा, फिर वो टैंकर का पानी पंप की सहायता से आपके छत के ऊपर रखे सिंटेक्स पे जाएगा। बिना पंप के क्या वो पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि यहां पे अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है। ये तो हो गया पंप का शाब्दिक मतलब। और ई फ्लक्स का मतलब क्या होता है? दो चीजें सुन लीजिए, इनफ्लक्स और ई फ्लक्स। इनफ्लक्स में कोई भी चीजें बाहर से अंदर आती हैं और ई फ्लक्स में कोई भी चीजें अंदर से बाहर जाती हैं। तो कोई चीज अंदर से बाहर कब जाएगी? जब उसकी जरूरत अंदर में नहीं होगी, तभी तो वो बाहर जाएगी। यही है आपका ई फ्लक्स पंप। इसका काम भी समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं, देख लेते हैं। द ब्लड ब्रेन बैरियर कंटेन ई फ्लक्स पंप दैट एक्टिवली ट्रांसपोज सर्टन मॉलिक्यूल आउट ऑफ द ब्रेन। जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे मॉलिक्यूल सब्सटेंस ऐसे आ जाते हैं जो कि आपके ब्रेन के रिस्पेक्ट से अच्छे नहीं हैं, तो उनको उस ब्रेन से बाहर निकालने के लिए, बाहर फेंकने के लिए जो काम आता है उसे हम ई फ्लक्स कहते हैं। और यही ई फ्लक्स पंप आपके ब्रेन में प्रेजेंट सब्सटेंस को बैक भेजता है, पावर के साथ भेजता है। कहाँ में भेजता है? ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि ब्लड से ही तो ब्रेन में पहुंचा था। तो रिवर्स क्या होगा? ब्रेन से ब्लड में। ये जो पंप है, दीज पंप हैव टू रिमूव द पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंस दैट मे हैव क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये उन चीजों को बाहर भेजने का काम करते हैं जो कि गलती से या किसी एक्सेप्शनल कंडीशन की वजह से आपके ब्रेन में आ गए हों। तो ये था पहला स्लाइड। इस पहले स्लाइड में हमने बात किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर और उस स्ट्रक्चर का रेस्पेक्टिव फंक्शन क्या होता है। सेकंड स्लाइड में आपको मैं एक रफ इमेज दिखाने वाला हूं जिसमें हमने खुद ड्रॉ किया हुआ है। इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि आपका ब्लड ब्रेन बैरियर किस तरीके से काम करता है। आपके स्क्रीन पे दो इमेज दिख रहे हैं आपको, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट में यूजुअली कैपिलरीज है, नॉर्मल कैपिलरीज है विदाउट द ब्लड ब्रेन बैरियर, जबकि राइट साइड में जो कैपिलरीज है वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर के रेस्पेक्टिवली दिखाया गया है। यहां पे आप देख पाएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। पहला जो ऊपर का लेयर है उसको छोड़ करके बाकी के लेयर लगभग आपको सेम दिख रहे हैं। यहां भी आप देख पा रहे हैं कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जहां पे गैप बना हुआ है, दिस वाला पार्ट ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये यहां से जो आपका पोर्स नजर आ रहा है, गड्ढे या कह लें जगह गैप नजर आ रहा है, ये आपका इंट्रासेल्युलर पोर्स है। मतलब दो सेल के बीच में पोर इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर पोर्स। इस पोर से जो दो सेल के बीच में है, इसमें लिपिड इनसॉल्युबल पोलर ड्रग भी इजीली जा सकते हैं और इजीली जाके आ भी सकते हैं। तो दो डायरेक्शन है, ये बाहर से अंदर भी जा सकता है, रेस्पेक्टिवली अंदर से बाहर भी आ सकता है। अब जब पोलर जा सकता है तो नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल तो आराम से जाएगा ही, लेकिन ये जो लिपिड सॉल्युबल है वो दो सेल के बीच में से जा रहा है। इसके लिए कोई गैप की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। लिपिड सॉल्युबल
non-polar drug can enter through the via crossing the cell, आपके अंदर पहुंच रहे हैं और अंदर से बाहर आ पा रहे हैं। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम इंडोथेलियल सेल कहते हैं, जो कि अभी आपको मैंने थ्योरी में समझाया। ये एक नॉर्मल, एक यूजुअली कैपिलरी का एक्सप्रेशन है, डायग्राम है। जबकि अब हम बात करें आपके ब्लड ब्रेन बैरियर की कैपिलरी के हिसाब से, तो देखिए ऑलमोस्ट चीजें लगभग एक जैसी हैं, लेकिन यहां पे चीजों के बीच में आपको डिफरेंस नजर आने लगेगा। यहां पे भी आपका एंडोथेलियल सेल है, ये देखिए ग्लियल सेल possess or कोरोइडल एपिथेलियम स्पेसिफाइड कन्वर्टेड इनटू एंडोथेलियल सेल। उसके बाद ये जो बाहर का है, मैं बात कर रहा हूं बाहर का, जो आपको लगभग ब्लू कलर में दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और अंदर में जो आपका एंडोथेलियल सेल है वो देखिए कैसे टाइटली पैक्ड है। इनके बीच में गैप नजर आएगा आपको, यहां पे गैप नजर आ रहा है, यहां पे गैप नजर आ रहा है, यहां पे गैप नजर आ रहा है, जबकि इस पे देखिए एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए हैं, बल्कि गैप कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा। यहां पे भी आपको कोई गैप नजर नहीं आ रहा है, यहां भी कोई गैप नहीं, यहां भी कोई गैप नहीं, किसी भी जगह पे आपको कोई भी गैप नजर नहीं आ रहा। तो इसमें से लिपिड जो सॉल्युबल है वही ड्रग जाएंगे। लिपिड इनसॉल्युबल और पोलर ड्रग कैसे मूव कर पाएगा, यहां पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि लिपिड इनसॉल्युबल और पोलर ड्रग जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये जा नहीं पाएगा। जबकि लिपिड सॉल्युबल और नॉन पोलर ड्रग इजीली जा सकता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपसे बात किया हुआ है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्रॉस कर सकते हैं। इसीलिए जो भी ब्रेन के ऊपर काम करने वाले ड्रग्स हैं, लाइक एंटी एंजाइटी, एंटी मानी ड्रग, एंटी डिप्रेशन ड्रग, एंजाइटी के साथ में जो भी फोबियाज वगैरह हैं, उनको ठीक करने वाले ड्रग के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करें। यही तो है कारण कि वो वहां पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने बात किया बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, कि वो है क्या, काम कैसे करते हैं। डाउनलोड कीजिए सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप, एक्सेस कीजिए इन सभी नोट्स को, और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ऑनलाइन के फॉर्म में भी अटेम्प्ट करिए पूरे टॉपिक के, ताकि ये आप टैली कर सकें कि आपका नॉलेज किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रेस्पेक्ट में कितना है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में। हर एक पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और हमारे पास कुल मिलाकर के 84 to 85 पार्ट्स हैं रिगार्डिंग दी HAP MCQs। थैंक यू, टेक केयर।